कर्म के ऊपर हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे घर में वो संस्कार सब सीख रहे हैं। संस्कार, कई लोग ऐसे होते हैं कि बच्चे, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, या माँ बाप को छोड़कर अपनी जिंदगी देखने के लिए खुद को खुद ही निकाल देते हैं। ऐसे घर घर में होता है। फर्ज क्या होता है? कर्म का सिद्धांत, जो जैसा कर्म करेगा फल तो मिलेगा। दुनिया में ऐसी बहुत कहानी है, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं कर्म का संस्कार हमारे बच्चे सीख रहे हैं। जो कुछ हम करेंगे हमारे ऊपर भी बच्चे वैसा ही करेंगे। यहां सुखी परिवार बनाना है। कैसे बनाएं? सिर्फ हमने ज्ञान ले लिया उतना में से ही काफी नहीं होता। पूरा परिवार में हमारा फर्ज बनता है सबको हमें सुधारना। अभी कर्म को हमें सुधारना है। यहां कैसे सुधारे अपने जीवन को? ये डाकू पंचम सिंह का नाम सुना होगा। चंबल के डाकू पंचम सिंह, नाम सुना होगा। कितना खूंखार डाकू था, नाम तो आज भी लोग गूंजा हुआ है दुनिया में। लेकिन अपना जीवन का परिवर्तन कैसे किया? डाकू से ब्रह्मा कुमार बन गए। ऐसे शास्त्रों में भी उदाहरण है। वाल्मीकि मुनि कौन थे? कौन था? एक डाकू था, लुटेरा था। लुटेरे से अपना जीवन का परिवर्तन कैसे किया? जब यह ज्ञान आता है कि जो कुछ हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें मिलना है। भले कोई ऐसे भी है अपना परिवार को देखने के लिए अपने झूठ छल कपट धोखा करते हैं, लेकिन परिवार का कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। कर्म का फल हमारे साथ में जाएगा। अर्थात जिसके साथ जो कुछ हमारा कर्म हो रहा है उनका रिटर्न हमें ही भोगना पड़ेगा। कोई भी रिश्तेदार, धन संपत्ति कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन कर्म का सिद्धांत, कर्म की गति हमारे साथ जाएगी। कर्म का फल हमारे साथ जाएगा। इस सिद्धांत को हमें समझना है। अर्थात हम जो कह रहे हैं कि हमें जीवन को बदलना है, कैसे बदलना है? ये उदाहरण कर्मों का ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है। जो जैसा कर्म करेगा फल तो मिलेगा। जिस परिवार में सबको कर्मों का ज्ञान है, कर्मों की गति का सबके ऊपर ज्ञान है, तो वो परिवार यहां स्वर्ग जैसा यहां बन सकता है। भले कलियुग है, घोर कलियुग है, लेकिन आपका परिवार, आपका घर स्वर्ग बन सकता है। घर घर स्वर्ग बने। कैसे बने? कर्मों का ज्ञान से परिवार बदल सकता है, सब बदल सकता है। असुर से, असुर जैसा लोग से एक मुनि जैसा, ऋषि मुनि ज्ञानी पुरुष बन सकता है कर्मों के ज्ञान से। और हम रिलैक्स होकर माइंड में हम स्मृति लाए, इस जन्म में हमने जो जो किया कर्म, सभी कर्मों का फल नेक्स्ट जन्म में 100 गुना हमें रिटर्न में दिया जाएगा। इस जन्म में हमने जो कुछ किया उसी कर्मों का फल 100 गुना नेक्स्ट जन्म में हमारे साथ हमें रिटर्न में मिलेगा। तो मेरा जन्म कैसा होगा? मेरा जन्म कैसा होगा? बहुत सुखमय जीवन होगा या कैसा जीवन होगा? तो जीवन का हिसाब अब खुद ही लगा सकते हैं। इस कर्म सिद्धांत को समझने के बाद आपका जन्म, अगला जन्म कैसा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। कर्मों का ज्ञान माना सिर्फ हम ही अपने जीवन को नहीं बदले, यहां हम परिवार को एक सुखी परिवार बनाना है। घर गृहस्थ छोड़कर कोई हम जंगल में नहीं चले जाएंगे। जंगल में भी चले जाएंगे लेकिन कर्म का सिद्धांत हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस माता पिता के, जिसने हमें जन्म दिया, पालना दी है,
उससे भी हमारा कर्म का हिसाब तो हो ही गया ना, हो ही गया। हम जंगल, हम भाग ही नहीं सकते, हमें चुकाना है। हम भाग नहीं सकते, कहीं भी हम जाए हमें कर्म का सिद्धांत हमें चुकाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें हम? दुखी जीवन से ऐसा जीवन हम परिवर्तन करें, कुछ चमत्कार हो जाएगा। एक दिन से हम बन नहीं जाएंगे, एक दिन में हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता। एक रस्सी एक पत्थर को काट देता है, देखते हैं ना, एक ही रस्सी, एक थोड़े समय में नहीं, रस्सी से पत्थर से जैसे घिस घिस के कोई कुएं से पानी निकालते ही एक ही जगह में वो घिसते रहता है, पत्थर कट जाता है। कोई एक तार बंधा हुआ होता है ना मोटा पेड़ में, वो पेड़ में कट अंदर तक पेड़ तार घुस जाता है, एक दिन में नहीं घुसता है। तो एक समय चाहिए। तो सेम परमात्मा हमें ब्रह्मा के द्वारा हमें वो संस्कार, जीवन परिवर्तन की एक प्रक्रिया हमें सिखा रहे हैं। अगर सुखमय जीवन हमें जीवन बनाना है तो ये अपने खुद को बनाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक भाग्य हमें आ जाएगा, हमारा जीवन खुशहाली आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जीवन को हमें बनाना है। भले कलियुग है, घोर कलियुग है, लेकिन आपका परिवार, आपका घर स्वर्ग बन सकता है। घर घर स्वर्ग बने, कैसे बने? कर्मों का ज्ञान से परिवार बदल सकता है, सब बदल सकता है। तो सेम परमात्मा हमें ब्रह्मा के द्वारा हमें वो संस्कार, जीवन परिवर्तन की एक प्रक्रिया हमें सिखा रहे हैं।